अभी गनीमत है सब्र मेरा। अभी गनीमत है सब्र मेरा। अभी लबालब भरा नहीं हूं। वाह। अभी गनीमत है सब्र मेरा। अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। देखिए साहब, माफ कर दीजिएगा, मेरा कोई इशारा ये मोदी साहब की तरफ नहीं है। मेरा जहां इशारा होगा इंशाल्लाह वो अपने आप पहुंच जाओगे। कह रहा हूं कि वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है उसकी आदत डरा रहा है। जल्दबाजी बहुत आप लोग करते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं। आधे शेर में आपने हुआ कर दिया। असल में आप अपना कॉन्फिडेंस भूल गए थोड़ी देर में, 20, 40, 50 मिनट में, कि कहाँ आपको दाद देना है और कहाँ आपको दाद नहीं देना है। तो खुदा के लिए आपसे गुजारिश ये है कि पहले सुन लें, फिर समझ लें और फिर पसंद करें कि अच्छा है या बुरा है, उसके बाद दाद दें। वक्त से पहले दाद देने में बहुत प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान में एक शहर है क्वेटा, आज़ाद साहब गए क्या हैं? आज़ाद साहब, एक शहर पाकिस्तान में भी होता है क्वेटा, वहाँ पर एक मुशायरा हो रहा था, उसकी सदारत फरमा रहे थे अहमद नदीम कासमी साहब। एक साहब जैसे अभी बीच में बोले थे, वो हर शेर पे दाद देते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उनका सुभान अल्लाह चलता था, समझ में आए या ना आए, सुभान अल्लाह। तो कासमी साहब के कानों पर जब गरा गुजरने लगी आवाज़ उनकी, तो कहा कि मियाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, अगर अल्लाह ने धीरे से भी याद कर लिया तो ये मुशायरा आखिरी हो जाएगा। तो खुदा के लिए मेरे शेर को मरने मत दीजिए। अगर सही शेर पढ़ूं तो ही दाद दीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आए और मुशायरा लूट कर चला जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। मेरा काम हो गया है। रोशन बेग साहब की मुझ पर बड़ी इनायत और मोहब्बत रहती है, और पहली मरतबा मेरा ख्याल है 30 बरस हो उन्हें बुलाया था, और मेरा काम इसलिए भी हो गया है कि मुशायरा पढ़ने से पहले उन्हें मेरा मुआवजा, मेरा नजराना दे दिया है। पढ़ूँ क्या मैं आज करूँ, शुरू करूँ? मैंने ये कहा है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। हे वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है। हे मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। यहाँ दाद देनी थी जो वहाँ पर, ये मेरी फितरत डरा नहीं। आज कर रहा हूँ, सुनिएगा। ये मेरी आती जाती एक गज़ल, जहाँ से सब भुला दिया इन लोगों ने, इतना कमाल का कलाम पढ़ दिया है, हम ये भूल ही गए कि हम शायर हैं भी कि नहीं हैं, खुदा की कसम। और आज तो मुशायरे की नई तारीफ़ पता चली कि इस तरीक़े का मुशायरा होता है, जितनी मोहब्बत से आपने दोनों हमारे साथियों को सुना। अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। मेरी बहन भी है और ये मेरा बेटा भी है, इन दोनों के लिए कह रहा हूँ। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से
क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश करना ये चाहता हूँ कि पूरा हवाला रोशन बेग साहब की इतनी शानदार महफिल का हवाला जो है वो उर्दू है। खुदा के लिए इस पर ये आँच ना आ जाए कि उर्दू वाले खुदा न खास्ता हिंदुस्तानी नहीं है या वतन परस्त नहीं है। खुदा के लिए बस ये किस्सा ना हो जाए। मैं एक मतला पढ़ता हूँ, आप शिरकत कर लेंगे तो मेरी बात पूरी हो जाएगी। अर्ज कर रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। अब जान की दुश्मन को पहचान लो तो मजा आ जाए। अर्ज क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छे, मोहब्बत की इसी मिट्टी को। इधर ने उधर को फोन मिलाया तो कॉलर ट्यून बजी। खबरदार, गुजरात मॉडल की तमाम कोशिशों के बावजूद देश में भाईचारे की भावना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अतः जब तक रोज 2-4 विरोधियों से लड़ाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। मूल मुद्दों से 100 गज की दूरी बनाकर रखें। घर में रहें या बाहर मुखौटा चढ़ाए रहें। बार बार सूचना को अफवाह और अफवाह को सूचना बताते रहें। विरोधी के प्रणाम का जवाब अंतिम प्रणाम से दें। याद रहे, हमें सच बोलने वालों से लड़ना है, सरकार से नहीं। IT सेल द्वारा अपने हित में जारी। उधर ने फोन उठाया। फोन क्या किया, आकर ही मिल लेते। इधर ने तर्क दिया, हरिशंकर परसाई जी ने कहा है कि टेलीफोन का आविष्कार ही उनके लिए किया गया है जो बातचीत तो करना चाहते हैं लेकिन सामने वाले का चेहरा नहीं देखना चाहते। उधर ने ठहाका लगाया, चेहरे ही का झगड़ा तो दिल्ली लखनऊ के बीच चल रहा है। कमल का चेहरा मुरझाया ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाए या वर्तमान मुख्यमंत्री के चेहरे पर। इधर बोला, स्थापित चेहरे की अंतिम सांस तक इच्छा रहती है कि मेरे तो 1000 चेहरे हों पर मेरे सामने दूसरा चेहरा न हो। क्या बात। उधर ने भेद खोला, भाजपा ने मिस कॉल से मेंबरशिप देने का फंडा भी शायद इसीलिए अपनाया होगा कि पार्टी का विस्तार भी होता रहे और किसी का चेहरा भी न देखना पड़े। इधर ने शिकायत की, होर्डिंग, पोस्टर, ज्ञापन, विज्ञापन सब जगह मोदी जी ही का चेहरा। और तो और लोग वैक्सीनेशन पर पैसा अपना खर्च कर रहे हैं और सर्टिफिकेट पर चेहरा मोदी जी का। उधर मुस्कुराया, अपने चेहरे पर मुग्ध राजा दिन रात शीश महल में ही रहना चाहता है। इधर कुपित हुआ, तो फिर उज्ज्वला वाले रसोई गैस सिलेंडरों के साथ दिखने वाला चेहरा कोरोना के समय ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों के साथ क्यों नहीं दिखा। उधर ने समझाया, चेहरे के सहारे राजनीति करने वाला जानता है कि जहां श्रेय लेना हो वहां चेहरा दिखाओ, जहां जवाबदेही हो वहां चेहरा छिपाओ। इधर ने बात बढ़ाई, मन की बात रेडियो पर करने के पीछे भी कहीं यही आशंका तो नहीं है कि चेहरा दिख जाए तो लोग चैनल बदल लेंगे। उधर बोला, जब किसी नेता का चेहरा पार्टी से बड़ा हो जाता है तो उसकी महत्वाकांक्षा रहती है कि हर पार्टी सदस्य दर्पण में अपना चेहरा देखे तो भी उस नेता ही का चेहरा दिखाई दे। इधर ने कहा, कुछ भी कहो, प्रधान सेवक अपने चेहरे को छिपाने दिखाने की टाइमिंग खूब जानते हैं। इसलिए मन की बात रेडियो पर करते हैं और पटकथा में आंसू बहाने का सीन हो तब टेलीविजन पर आते हैं। उधर बोला,
दो चेहरों में खींचतान बेवजह नहीं है। एक तरफ यह हकीकत है कि 7 साल में भाजपा ने जिस भी राज्य में किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा, चुनाव बाद वहां चेहरा दिखाने लायक नहीं बची। दूसरी तरफ प्रधान सेवक के चेहरे पर यह सोचकर हवाइयां हैं कि यदि पार्टी को दूसरा चेहरा मिल गया तो 2024 आते आते मेरा चेहरा उसी मार्गदर्शक मंडल वाली अलमारी में रख दिया जाएगा जिसका मैं ही निर्माता हूं। इधर ने हंसते हुए पटाक्षेप किया, यदि ऐसी अघट घट गई तो प्रधान सेवक को सन्यासी से यह विनती भी करनी पड़ सकती है कि महाराज कुर्सी तो खींच ली, अब अपना कोई कुर्ता ही भेंट कर दो। दोस्तों, सबसे पहले तो हम राहत इंदौरी साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अपने चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे। कोरोना के कारण आज समय उनकी मृत्यु हो गई। एक महान शायर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी शायरी, उसके गीत, उसकी गज़ल आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। राहत इंदौरी साहब हमेशा ज़िंदा रहेंगे उनकी गीत और गज़ल के माध्यम से। दोस्तों, आज हमने आपको राहत इंदौरी साहब और संपत सरल जी का कॉम्बिनेशन दिखाया। पिछला हमने जो कॉम्बिनेशन दिखाया था राहत इंदौरी साहब और संपत सरल जी का, आप लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत सराहा। उसी से प्रेरणा लेके आज हम फिर एक शानदार रचना आपको दिखाया है। दोस्तों, ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपकी पसंद ही हमारी पसंद है। आपके मनोरंजन के लिए, आपकी खुशियों के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं, और आप जिस तरह आपका प्यार मिल रहा है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि जिस तरह आप हमको प्यार दे रहे हैं, जिस तरह आप इस चैनल को प्यार दे रहे हैं। ये चैनल मेरा नहीं है, आपका है। आप ना हो तो ये चैनल कुछ भी नहीं है। उसी श्रृंखला में हमने आज ये फिर एक कॉम्बिनेशन दिखाया जो शानदार था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं, आपके कमेंट्स का जवाब देते हैं। आपके कमेंट्स आते हैं, हमको खुशी होती है। संपत सरल जी हिंदी जगत के महान व्यंगकार, महान साहित्यकार हैं, और राहत इंदौरी साहब उर्दू जगत के महान कवि, महान साहित्यकार हैं। संपत सरल जी की विशेषता से हम सब वाकिफ़ हैं कि वो बड़ी सी बड़ी बात को व्यंग के माध्यम से कह के हम तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, इसी तरह का प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रहिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, मैं बता दूं, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ लाइव ब्लॉग। हम आपके मनोरंजन के लिए रोज़ कुछ ना कुछ इसी तरह की रचनाएं लेकर आते हैं। कुछ ना कुछ हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। जो हमारा प्रयास होता है जो अच्छे से अच्छा हो। और हमारा ब्लॉग का चैनल है जिसमें हम इतिहास से जुड़ी चीज़ें दिखाते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज़ उसको देखिए, बहुत ही शानदार चैनल है। आपको अगर इतिहास से रुचि है, इतिहास से प्रेम है, तो ज़रूर उस चैनल को देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नमता आसिफ इंडियन ब्लॉगर, जिसमें हम इतिहास से जुड़ी चीज़ों दिखाते हैं, भारत के गौरवशाली इतिहास को दिखाते हैं। अगर आपको इतिहास में रुचि है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को देखिए। इजाज़त दीजिए आसिफ को। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।